बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका साथ नासिर हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास चैप्टर नंबर 15 हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में हर हाल में जो है ना, एक चैप्टर एक शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से लाजमी आना है। वो 15.1 एक्सरसाइज है, यहाँ से आ जाएगा, या रिव्यू एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये जो तीन साइड्स हैं, ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, क्या ये तीन साइड राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करती हैं, या आया कि आइसोसेलेस बनती है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या वट कोई भी ट्राइंगल हमारे पास स्केलर ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बनती है या नहीं बनती। सो उसके लिए हमें सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। तो पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास जो ग्रेटर साइड होती है उसका स्क्वायर लें और स्मॉलर टू साइड्स का स्क्वायर लें, वो आपस में हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ग्रेटर साइड सी है तो सी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास पैथागोरस थ्योरम का पैथागोरस जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि जो लॉन्गर साइड है वो ऑलवेज हमारे पास कौन सी होती है, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस। सो हियर द लॉन्गर साइड इज सी। लॉन्गर साइड कौन सी हमारे पास, सी। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया तो क्या आंसर आ गया, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बाकी जो दो साइड्स हैं इनका हमने स्क्वायर लेना है और इनको सम करना है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a is equal to 5 and b is equal to 12. So 5 centimeter square is equal to 25 centimeter square and 12 centimeter whole square किसके इक्वल आ जाएगा, 144 centimeter square. 25 centimeter square plus 144 centimeter square which is equal to 169 centimeter square. अब आप चेक कर सकते हैं कि सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 into 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर दोनों इक्वेशंस की राइट साइड आपस में इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी हमारे पास इक्वल होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 into सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो लॉन्गर साइड का स्क्वायर है वो दूसरी दो साइड्स के स्मॉलर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए। थस द गिवन मेजर्स ऑफ द साइड्स आर मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो हमारे पास मेजर्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, इसमें ये इसलिए मैंने चूज किया कि इसमें ना हमारे पास जो तीन साइड्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab, यहाँ पर हम नहीं जज कर सकते कि कौन सी लॉन्गर साइड है, तो इसके लिए हम हाइपोटेनस भी नहीं चूज कर सकते। ऑब्वियसली फिर हम करेंगे क्या, हम ना तीनों साइड्स के सेपरेटली स्क्वायर ले लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लेंगे एंड 2ab का भी होल स्क्वायर ले लेते हैं। देन हम डिसाइड कर लेंगे कि किन सी ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास थर्ड वैल्यू का आंसर उसके इक्वल आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्वियसली देखें स्टूडेंट्स कौन सा यूज हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, सो ए की पावर 4 एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, सो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड वैल्यू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, ए की पावर 4। सेकंड वैल्यू में बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस 2ab, और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है चूंकि, तो 2 माइनस 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास 2ab, इसका जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास थर्ड टोटल 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इन दोनों वैल्यूज को हम सम करते हैं -2a स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 4a² b²। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 निकालें तो 2a² b², जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन सकती है। सो क्या किया हमने, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 2ab का होल स्क्वायर। इन दोनों को हमने सम कर लिया। डेफिनेटली जब लेफ्ट साइड को हमने ऐड किया तो राइट साइड को भी ऐड करना पड़ेगा। राइट साइड एज इट इज देखेंगे हम इक्वेशन 2 की, और इक्वेशन 3 की भी राइट साइड, दरम्यान में क्या लगा देंगे, प्लस। सो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो 2a² प्लस b²। अब चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज़ हैं। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। यानी कि अगर इन दो वैल्यूज़ को हम सम करें तो ये तीसरी वैल्यू बनती है। इसका मतलब कि ये दो जो वैल्यूज़ हैं, ये दो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और जो थर्ड वैल्यू है a² प्लस b², ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। अब इन दोनों में हमने नहीं डिसाइड करना कि कौन सी परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है, जस्ट हमने ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम में कि जो ग्रेटर साइड है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। सो हेंस द गिवन साइड्स आर मेजर्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये एक राइट ट्रायंगल जो होती है वो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी इससे, वेयर a² प्लस b² इज हाइपोटेनस। ये हमने सेलेक्ट कर दिया कि a² प्लस b² जो है ये हाइपोटेनस पे रहेगा, और जो बाकी दो साइड्स हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस होंगे। क्लियर है। सो इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है पाइथागोरस थ्योरम में, जो ग्रेटर साइड होगी उसका आपने स्क्वायर सेपरेट करना है, और जो बाकी जो दो स्मॉलर साइड होंगी उनका स्क्वायर लेके आपने प्लस करना है, और चेक करना है कि अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अगर जो वैल्यूज़ का क्वेश्चन है तो वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, वो तो बिल्कुल आसान है, वहाँ से इजीली हम बंदा जज कर सकता है ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो ये कुछ इस तरह के वैल्यूज़ थी, इसमें थोड़ी सी मुश्किल थी। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।